हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये जो व्लॉग है ये है दिवाली के दूसरे दिन का व्लॉग। फुल व्लॉग एंजॉय करना क्योंकि 2 से 3 दिन का व्लॉग इसी में है। और व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे वो भी मैं भी आपको बताऊँगी। तो बस यहाँ पर मैंने कढ़ी को तड़का लगा दिया है। कढ़ी बनने में काफ़ी टाइम लगता है। और आज मैंने ना दीदी का निमंत्रण किया है। तो दिवाली के दूसरे दिन ना पड़वा होती है जिसमें बहन बेटी के निमंत्रण किए जाते हैं। तो मैंने आज ही कर लिया था। मैं गोवर्धन तो नहीं बनाती हूँ क्योंकि अभी तक मैंने शुरू नहीं किए हैं बनाने। बाइक की चाबी इस पे टेबल पे उस पर नहीं रखी, स्टूल पे। मिल गई? मिल गई? हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल दीपावली थी, आज है पड़वा। तो भी मैं बना रही हूँ खाना। आज बन रही है कढ़ी चावल और आलू गोभी की सब्जी। और मैंने ना ये मूली की भाजी भी बनाऊंगी। मूली के पत्ते रखे हुए थे तो मैं ये भाजी भी बनाऊंगी। आटा लगा के रखना है। आज शुक्रवार था तो मैंने दिवाली की पूजा भी उठा दी क्योंकि अच्छे बात भी उठाते हैं। तो वो चौकी वगैरह की मैंने। हाँ ठीक है। तो आज मैंने ये वाला स्कर्ट वाला ये पहन लिया है। बस खाना में बिजी हूँ, खाना बना रही हूँ। दीदी का निमंत्रण किया है। दीदी जिया जी बच्चे भी सब आएंगे। तो बोले तो थोड़ा सा लेट आएंगे क्योंकि आजकल की थकावट हमारी भी नहीं उतरी है अभी तक। तो मैंने बोला ठीक है आराम से आ जाना। मैं भी थोड़ा सा लेट ही खाना वगैरह बना रही हूँ क्योंकि सुबह से दिवाली वगैरह का सब कुछ रखा था, वही थोड़ा बहुत खा लिया और चल रहा है काम। ब्लॉग में बने रहिए, आपको पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना। तो ऑलमोस्ट मेरा सारा खाना बन गया है। दीदी ने बोला था मैं थोड़ा सा लेट आऊँगी तो मैंने खाना लेट ही बनाया है। और वो लेट क्या, सीधा इवनिंग में ही आएंगी। तो बस यहाँ पे खाना मैं पूरी तरह से रेडी करके रख देती हूँ। मैंने सोचा था जब आएंगी तो गरम गरम रोटियाँ बना दूँगी मैं। और सुबह से हम लोगों ने दिवाली का ही इतना सारा नाश्ता वगैरह रखा था, वही थोड़ा थोड़ा खा लिया था। तो बस हो गया था हमारा। उसके बाद में फिर मैंने खाना बनाना शुरू किया था। तो ये मैंने फ्राई आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है और इसके साथ बनाई है पकौड़े वाली कढ़ी। वैसे ना आज के दिन राम भाजा बनाया जाता है लेकिन मैंने नहीं बनाया था। तो गाइस अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं। अभी तक दीदी नहीं आई हैं। और मैंने ना माता रानी की जो चौकी लगाई थी कल लक्ष्मी पूजन के लिए, वो चौकी मैंने हटा दी है। तो बस सारा सामान मैंने अभी रख दिया है। और मुझे एक पार्सल मिला है तो मैं दीदी का वेट कर रही हूँ कब तक आएंगी वो। खाना डन, सारे बर्तन साफ कर दिए मैंने। घर कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम सजा हुआ है यार, बहुत अच्छा लगता है, रौनक लगती है दिवाली में। तो मुझे पार्सल मिला है, ये रहा पार्सल। देखती हूँ मैं इसमें क्या आया है। पता है मैंने कुछ चीज़ें ना ऑर्डर की थी लेकिन वो टाइम पर नहीं मिली। बस ये टाइम पे आ गए थे, ये जो मैंने लगाए हैं ये टाइम पे आ गए थे कल, तो लगा दिए थे हमने। और कुछ पार्सल तो कैंसिल भी हो गए हैं क्योंकि पहले मैं सोच रही थी लूँ, फिर सोच रही थी नहीं लूँ। इसके चक्कर में ना टाइम निकल गया तो टाइम से मुझे पार्सल नहीं मिल पाए। मैंने बेडशीट वगैरह भी ऑर्डर की थी लेकिन ये वो बेडशीट है जो, इतना तो मेरे पास रहता है। ये न्यू बेडशीट है जो कि मेरे पास रखी हुई थी, इसको मैंने अभी तक डाला नहीं था। लेकिन मैं ना अब इस बेड के लिए ना इलास्टिक वाली बेडशीट ही लेती हूँ। तो ये विदाउट इलास्टिक है इसलिए मैं इसको नहीं डाल रही थी क्योंकि ये ना ठीक से आती नहीं है और निकल जाती हैं। और इलास्टिक वाली एक बार अगर आप डाल दो ना बेड पे तो वो टस से मस नहीं होती है, इसलिए मुझे वही पसंद आती है। लेकिन ठीक है, कुछ नहीं था उससे तो अच्छा है कि ये काम आ गई बिल्कुल। दिवाली में इस बेड के लिए भी काम आ गई और उधर उस रूम के लिए भी काम आ गई हैं। तो ये ठीक था क्योंकि पार्सल आ ही नहीं पा रहे थे। हमने एट ए टाइम ऑर्डर किया, हमें लगा कि आ जाएंगे लेकिन नहीं मिल पा रहे थे। तो मतलब जब तक नई बेडशीट नहीं डालूँ ना तब तक घर में मज़ा नहीं आता, बेडरूम में अच्छा नहीं लगता। नई बेडशीट दिवाली में तो मैंने दिवाली के लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी जिसमें किससे मुझे बस एक ही चीज़ रिसीव हुई थी और बाकी की चीज़ें कुछ कैंसिल भी हो गई हैं और कुछ मुझे अब मिल रही हैं आफ्टर फेस्टिवल। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जो आया वो ठीक है क्योंकि इसकी तो मुझे ज़रूरत भी थी। जो कुशन कवर होते हैं ना वो मेरे पास सिंगल ही थे, तो वो जो पहले वाले थे जो डले हुए थे वो ख़राब हो गए थे, उनको निकाल दिया मैंने। उसके बाद में फिर मैंने दूसरे ऑर्डर किए तो उसके बाद मेरे पास और कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो ये अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी अफोर्डेबल थे और फैब्रिक भी अच्छा है। तो मैंने फिर ये वाले लिए। इसमें मोर पंख बना हुआ है, आप देख सकते हैं, वाइट कलर के हैं और बहुत अच्छे लग रहे थे।
तो बस इसको अभी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि अभी तो फेस्टिवल ही रहते हैं। दिवाली जाने के बाद 2-3 दिन फेस्टिवल ही चलते हैं, सब लोग आते हैं घर पे मिलने जुलने, तो मैंने सोचा चलो उनको डाल देती हूँ मैं। बस यहाँ पे अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, तो सारी लाइटें वगैरह मैं ऑन कर देती हूँ। जब तक लगी हुई है तब तक ऑन कर दे रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है, फेस्टिवल वाइब्स आती है लाइट वगैरह ऑन कर दूँ तो। और मैं दीदी का भी वेट कर रही हूँ कि अब आएंगी अब आएंगी, उनको कॉल भी कर रही थी मैं। तो बस यहाँ पे मैं सभी कुशन पे कवर जो चढ़ा देती हूँ। उसके बाद दोस्तों हो गया था दिया बत्ती का समय, तो यहाँ पे मैंने मंदिर में आरती कर दी और फिर मैं जाऊँगी तुलसा जी पे दीपक लगाने के लिए। और अभी भाई दूज तक दीपक लगाए जाते हैं, तो मैं 3 से 4 दीपक बनाऊँगी मस्टर्ड ऑयल के, जो कि मैं 2 बाहर, 1 रंगोली पे और कुछ इस तरह से मैं दीपक रख दूँगी सभी घर, मतलब घर में सभी जगह। तो यहाँ पे मैंने दीपक बनाए जल्दी से और बस यहाँ पे मैं दिए लगा दी। आ गई हैं, मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया था। आए हुई दीदी को यार, ये मेरे ब्लॉग में आके हमेशा ऐसी हरकतें करती है सब लोग यही बोलेंगे। और ये देखो आंस कहाँ बैठा हुआ है। दीदी बना रही है मूली की भाजी। मूली की भाजी मीन्स मुलबाइता बना रही है वो। दीदी आगे से काम पे लगा दी ना आपको, सुन लियो सब लोग। हाँ ये सब चीजें ना दीदी अच्छी बनाती हैं, इसलिए मैंने बोला दीदी आप ही बना दो। अच्छी बना मैंने तो कढ़ी बनाई, सब्जी बनाई। तो दीदी के आने के बाद हमने थोड़ी बहुत बातें की और उसके बाद में फिर हमने चाय वगैरह पी ली थी। फिर अभी मैं आ गई हूँ किचन में, खाने की तैयारी कर रही हूँ। बस रोटियाँ बना के रख लूँगी, सब्जी वगैरह तो सब रेडी है, तो मैं रोटी बना के रख लूँगी। सब लोग साथ में ही खाना खाएँगे, खाने का टाइम भी हो गया था। तो बस यहाँ पे अन्नू आई, अंशिका आज नहीं आई, तो अन्नू, अयांश और दीदी जी आजी सब लोग आए हैं। तो सब हम लोग बैठ के हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। अब अपन तसल्ली से बैठे हैं दीदी, पूरी दिवाली के बाद हैं। ये चेहरा लग रहा हूँ, वो तो मैं कर दूंगी। दीदी सुनो तो अभी कुछ दिन पहले हम कैसे भूतनी से बाइयों की तरह काम कर रहे थे, अब हम आराम कर रहे हैं। नहीं अब तो हीरोइन लग रहे हैं। अब हीरोइन लग रहे हैं, हम बताएं दोस्तों, अब हम हीरोइन लग रहे हैं। अन्नू की तबीयत ठीक नहीं है बेचारी, वो बीमार दुखी लड़की है अभी। अयांश तो हमारा छुपा छुपल खेलेगा, फुल टाइम मस्ती में रहता है। इसको बस घर चलो मम्मी, कभी तो मन लगता है, कभी मम्मी के साथ आता तो जरूर कहता है घर चलो, और बच्चों के साथ आता तब नहीं कहता घर चलो। और दीदी अभी फुल रेस्ट करती हुई, मैंने बोला आज रुक जाओ, काम से थोड़ा छुट्टी ले लो, मायका है ये आपका, आप यहाँ पे आराम करो आके। देखो मैंने ब्लैंकेट दे दिया है, घर जाती हूँ तो कितनी खातिरदारी करती है ये मेरी। सो जाओ तो। मैंने कहा पर यहाँ पे आके भी मैं इनको काम में लगा देती हूँ यार। मैंने बोला एक सब्जी फिर भी मैंने बचाई दी थी कि ये दीदी बनाई वो भी मूली की भाजी का गदारी। वो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें ना दीदी अच्छी बनाती हैं। अच्छा भैया को अच्छी लगा ना, इनको बहुत अच्छी लगती है मूली की भाजी। भाजी मतलब कोई भी हो, चने की भाजी, मूली की भाजी। अच्छा मेथी की बहुत पसंद है। मेथी की हम 2-3 बार बना चुकी भाजी। मेथी की भाजी की वो मेथी जो आती है वो मेथी की भाजी बना चुकी है। मेथी की भाजी अलग होती है कि वो मेथी होती है, वो जो मेथी होती है वो हरी बनती है। हाँ हम 2-3 बार बनाते। टाइम देख लो कितना हो रहा है, 12 बज रहे हैं। चलो बहुत रोका लेकिन रुके नहीं, तो अभी बस जा रहे हैं दीदी जिया जी। तो जिया जी का ये यहाँ पे तिलक कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने निमंत्रण किया था। तो बस यहाँ पे तिलक करके उनको लिफाफा भी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। फिर यहाँ पे मिठाई उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, इसके लिए भी मना कर रहे थे, लेकिन बोला कि ये तो होता ही है, आज के दिन हमारे यहाँ पे दिया ही जाता है। तो बस अभी जा रहे हैं सब लोग।
तो बाहर तक छोड़ने के लिए आई हूँ, और जब भी घर में कोई आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, और जाते हैं तो बहुत बेकार लगता है, चाहे लोकल में ही क्यों ना जाना हो, कोई जाता है तो बहुत बेकार लगता है। लेकिन दीदी अब हम आएंगे नहीं, ये बात ध्यान रखना। क्यों नहीं आएंगे? तो नहीं आएंगे। अब नहीं ना आई, हमें सो जाने दे। बाय बाय। बाय बाय। इस पे देख के करो बाय बाय, इसको हाथ को देख के बाय। तो दोस्तों अभी हो गया है नेक्स्ट डे, और हम लोग घर से निकल आए हैं। आफ्टरनून का टाइम है। सुबह से मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि पहले पक्का नहीं था मेरा आना, निमंत्रण आया है घर से। तो फिर ये जा रहे थे गांव, तो बोले चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो ये मिठाई का डब्बा लेके गांव जा रहे हैं सबसे दिवाली मिलने के लिए, और मैं जा रही हूँ अपने घर, क्योंकि मेरा निमंत्रण आया था। और ये मैंने बोला था इनको कि आप जा रहे हो तो मुझे छोड़ देना, और आते टाइम मुझे वापस भी ले लेना, क्योंकि मैं रुकूंगी नहीं। तो बस यहाँ पे अभी मैं कपड़े वपड़े लेके नहीं जा रही हूँ। अपनी एक साड़ी पहन के, जो दिवाली में पहनी थी ना, वही साड़ी पहन के मैं निकल गई अपने घर के लिए। तो ये मुझे रास्ते में छोड़ देंगे और मैं जाऊँगी अपने घर खाना खाने के लिए, और नाइट में हम लोग वापस आ। तो दोस्तों अभी हो गया है नेक्स्ट डे। कल रात को मैं घर से वापस आ गई थी, मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया। अब ये भाई दूज वाले दिन का व्लॉग है। सुबह सुबह हम लोग आ गए बाहर, क्योंकि मुझे डॉक्टर के यहाँ आना था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी रात को। सुबह 4 या 5 बजे मैं सोई हूँ, और सुबह उठ के मैं सीधा बाहर हॉस्पिटल के लिए निकली हूँ। तो ये बोले कि मैंने यहाँ पे दवाई ले ली है, उसके बाद भी ये बोले कि मिठाई भी ले ही लेते हैं, नहीं तो फिर मुझे फिर से आना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से मिठाई भी ले ली है, और फिर घर जाके थोड़ा सा दवाई वगैरह खा के, कुछ खा पी के मैं लगूँगी काम में। तो घर के सारे काम वगैरह कर लिए हैं, और मैं हो गई हूँ तैयार। तो आज मैंने ये पीच कलर का सूट पहना है। तो फर्स्ट टाइम ही पहना है, आप ये कह सकते हो, या सेकंड टाइम पहना है, सेकंड टाइम पहना है। तो ये बहुत लूज़ था, इसको ठीक कराया पहले मैंने, उसके बाद फिर मैं आज इसको पहनी हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे तैयार हो जाती हूँ जल्दी से। तो गाइस खुशी की बात ये है कि मुझे सुबह ही पता चला कि भाई घर आएगा तिलक कराने के लिए दोज पे। तो बस मैं जल्दी जल्दी कामों में लग गई थी, और तैयार भी हो गई हूँ। बस अभी तैयार होके मैं बनाऊँगी खाना, तो क्योंकि उसके लिए तो खाना बनाना पड़ेगा, और मुझे दीदी के यहाँ भी जाना है, ये तिलक करवाएंगे वहाँ। तो दीदी ने हमारा खाना वहाँ पे बनाया है। और ये देखो मैं जो दिवाली पे लेके आई थी ना, धनतेरस पे, नाक की कील, वो मैंने पहन ली है। अब इसी को पहन के रखूँगी कुछ दिन में। कैसी लग रही है बताइएगा। तो हो गई हूँ फटाफट से रेडी, जाऊँगी किचन में। पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, और जो डेली की पूजा होती है वो पूजा मैंने कर ली है। और अभी जो भाई दूज की पूजा होती है ना, कान्हा जी को तिलक करूँगी, श्रवण कुमार बनाते हैं उनकी पूजा करूँगी, तो वो मैं अभी करूँगी खाना बनाने के बाद। तो बस यहाँ पे जल्दी से मैं आलू मटर की सब्ज़ी छोंक दे रही हूँ, फटाफट से खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तबीयत भी ठीक नहीं थी। और रात को इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी ना मेरी, बहुत ज़्यादा, मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ। तो बस खाना वगैरह बनाने के बाद अभी मैं यहाँ पे हवन कर रही हूँ, और कान्हा जी को तिलक करूँगी, श्रवण कुमार की पूजा करूँगी। तो कुछ इस तरह से मैं मतलब दोजे भी बनाई जाती हैं बाहर मेन गेट पे, लेकिन वो भी मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अभी देखो मैं रेंट के घर में रहती हूँ, और ये सारी जो पूजा होती है ना मेन घर में होती हैं। तो मैंने अभी ये सारी बड़ी बड़ी पूजा स्टार्ट नहीं की हैं। जब देखते हैं कभी टाइम आएगा तब करेंगे। तो मैं करूँगी सारी पूजा, लेकिन कब से करूँगी ये नहीं पता। तो बस यहाँ पे भोग वगैरह लगा दे रही हूँ मैं, और उसके बाद फिर आ गया था भाई। 1 hour later. ये आए हमारे घर पे, बहुत सारे कमेंट आते हैं। हेलो, फाइनली आ गए ये लोग। बाय बाय कृष्णा, बाय। तो सबको खाना वगैरह खिलाया है मैंने। व्लॉग कुछ भी नहीं बनाया, बस वो जा रहा है तभी थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था आप सभी को दिखाने के लिए। तो मिल लीजिए मेरे भैया से। कुछ नहीं पैसे रख लिए इसके, ये पैसे उठा लो। नहीं बाय बाय बेटू, बाय बाय। रोते नहीं कृष्णा, बाय बेटू, आराम से जाना निक्की है। वो बाय कर रहा है, बाय कर रहा है यार, बाय कर रहा है। बाय बेटू, कृष्णा बाय बाय कर रहा है वो। हाँ बाय। तो कुछ लोगों को तो जवाब मिल गया होगा, और कभी डिटेल में मैं आप लोगों का रिप्लाई करूंगी। अभी टाइम सही नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया था रिप्लाई। सबके कमेंट में देख रही हूँ, सबके कमेंट पढ़ रही हूँ, और सब चीज़ मुझे याद है, बस मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजबूरी फंसती है, इसलिए बस यहाँ पे ये निकल गए जाने के लिए। कृष्णा भी गया।
गाइस अभी छोटा वाला भाई आया था, भाभी भी आई थी, तो भी खाना वगैरह में बिजी हो गए थे। मैंने खाना बनाया था, खाना वगैरह खाने लग गए और अभी वो चला गया है क्योंकि उसको डबरागी जाना है, तो डबरागी निकल गए हैं। फिर आज उसको इंदौर भी निकलना है क्योंकि कल से उसका जॉब है, तो रुक नहीं सकता था। तो मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि वो फर्स्ट टाइम घर पे आया था और फिर ना अच्छा नहीं लगता ना ज़्यादा ब्लॉगिंग वगैरह करो, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया। तो अभी वो चला गया है, मैं सारे बर्तन साफ कर दूँ जल्दी से। फिर मुझे जाना है दीदी के घर क्योंकि इनको भी टीका करवाना है, तो वो हमारा वेट कर रही है। उन्होंने खाना भी नहीं खाया था, अभी फोन आया था, फिर मैंने बोला दीदी थोड़ा सा मैं लेट हो जाऊँगी क्योंकि भाई आ रहा है। तो अब हम दीदी के घर जाएंगे। मैंने एक पूड़ी खा ली क्योंकि मुझे अपनी दवाई खानी थी, मैं खाना वहीं जाके खाऊंगी। और उसके बाद आज शाम को शायद मंदिर भी जाना है क्योंकि वहाँ पे अन्नकूट भी है, कीर्तन भी है, तो देखते हैं जाते हैं नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं दीदी के घर, और जब भाई आया था ना तो घर पे मेरे साथ एक हादसा भी हो गया था। मेरा पैर स्लिप हो गया था और मैं गिर गई थी, लेकिन ठीक है, कभी कभी टाइम ख़राब होता है। फिर मैं आ गई हूँ दीदी के घर और बाहर जो दौजें बनी हुई थी उनके आपको दर्शन कराए हैं। इस तरीके से दौज वाले दिन बनाए जाते हैं, इन्हीं की पूजा होती है। फिर दीदी हमारा वेट कर रही थी, उन्होंने खाना भी नहीं खाया था, तो सबसे पहले आके हम लोगों ने तिलक ही करवाया है। तो दीदी इनको तिलक कर रही हैं, मेरे को तिलक करेंगी। तो कुछ इस तरह से हमारी भाई दूज रही गाइस। आप लोग बताना आपको कैसा लगा। और मैं इतने ज़ोर से गिरी थी ना घर पे, और वहाँ पे खुशबू भी थी, भैया भी, छोटा वाला भाई भी था। बहुत ज़ोर से मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं गिर गई, तो बहुत चोट भी है मेरे को आई। लेकिन कहते हैं ना कि खुशी में सब भूल जाते हैं, तो उसके आने की खुशी में मतलब मेरे को बिल्कुल दर्द एहसास नहीं हुआ। लेकिन जब वो चला गया ना रात के टाइम, मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ क्योंकि चोटें आ गई थी मेरे को 2-3 जगह। तो मेरे साथ ये हादसा हो गया था। होता है ना कभी कभी आप डिस्टर्ब रहते हो तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। उसके बाद दीदी जिया जी का तिलक खुशी दीदी कर रही हैं, इन्होंने ही मुझे करवा चौथ में मेहंदी लगाई थी क्योंकि जिया जी की रियल सिस्टर नहीं हैं, तो खुशी दीदी ही उनको तिलक करती हैं। तो बस यहाँ पे खुशी दीदी उनको तिलक करेंगी, दीदी को करेंगी, और इस तरह से फिर हम लोग तिलक वगैरह करके फ्री हो जाएंगे। हमारा ही वेट कर रहे थे सब लोग। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, भाई भाभी आ गए थे ना, इसलिए। फिर हम लोग खाएंगे खाना। दीदी ने छोले भटूरे बनाए हैं। इससे भी कम खिलाएगा इससे कर ली, इससे ज्यादा मामा के लिए तो और भी लगती है। तो खिला तो सही। मामा खिलाया, मामा ने खा ली। तो बस यहाँ पे अभी गर्मा गर्म भटूरे तैयार हो रहे हैं क्योंकि दीदी ने छोले भटूरे बनाए हैं। और दीदी बना रही थी, मैंने बोला लाओ मैं फ्राई कर देती हूँ, आप बेल दो। तो बस मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। और अभी दीदी वगैरह ने किसी ने भी खाना नहीं खाया था, तो हम सब लोग पहले ही साथ में खाना खाएंगे। तो गाइस अभी हमने खाना खा लिया है। दीदी ने छोले भटूरे बनाए थे, 5 बज गए। बस थोड़ी देर में अपने घर के लिए निकलेंगे हम। इनका भी टीका हो गया, मैंने भी टीका कर लिया अपने भाई को। कुछ इस तरह से हमारी भाई दूज व्लॉग थोड़ा शूट कर रही हूँ मैं। मेरी हालत ठीक नहीं है और आज मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा भी हुआ है। होते रहते हैं मेरे साथ ऐसे हादसे। सूट कैसा लग रहा है बताना। यहाँ पे इनको बहुत अर्जेंट काम था, तो जीजा जी ने बोला यहीं पे ले आओ, मैं भी करवा दूंगा साथ में। तो जीजा जी और ये दोनों ऐसे बैठे हुए हैं, मैंने चुपचाप से शूट कर लिया। ऐसा लग रहा है कि दोनों एग्ज़ाम दे रहे हैं कॉमेडियन लग रहे थे यहाँ पे। तो बस इनको मैंने शूट कर लिया। उसके बाद फिर रात को हम लोग निकल आए अपने घर के लिए और घर पहुँचेंगे। बस घर पहुँच के मैं आधे 1 घंटे ठीक रही हूँ। उसके बाद जो मेरी तबीयत फिर से बिगड़ी है ना, तो वो मतलब रात को 3 बजे तो मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ा। तो अभी तो हम लोग घर आ गए। घर आके मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए
और भगवान जी को सुलाया। ये सारे काम वगैरह करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए फ़ोन चलाने के लिए बैठ गई थी। ये देखो घर कितना बढ़िया लग रहा है लाइटिंग के साथ, है ना। तो बस मैं थोड़ी देर के लिए ही ठीक रही, उसके बाद जो मेरी तबीयत फिर से बिगड़ी है, तो रात को 3 बजे मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा और फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। उसके बाद फिर मुझे इंजेक्शन दिए गए, तब जाके मुझे थोड़ा रेस्ट मिला। फिर मैं घर के लिए अभी वापस हम जा रहे हैं। तो मैं 3 बजे हॉस्पिटल पहुंच गई थी, समथिंग 4 हमें बज गए थे वापस लौटते टाइम। तो अभी हम अपने घर वापस जा रहे हैं। तो ये समझिए बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्या हो रहा है। बहुत टाइम से मैं नोट कर रही हूँ, ठीक ही नहीं हो पा रही हूँ। कुछ ना कुछ लगा रहता है, कभी कुछ दुख रहा है, कभी कोई बीमारी बन रही है, फिर कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ इस टाइप से। मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है लाइफ। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के ही चक्कर हम लोग लगा रहे हैं कुछ दिनों से। तो मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैंने तो घर के कपड़े गाउन पहन ली थी। फिर इन्होंने बोला नहीं हम चलेंगे हॉस्पिटल। फिर मैंने जल्दी से वही सूट डाला जो मैं पहनी हुई थी सुबह से, और बस हॉस्पिटल के लिए निकल आई थी। और जब मैं आ रही थी ना हॉस्पिटल, तो मैं इतना ज़्यादा रो रही थी ना गाड़ी में। तो ये भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ और तो कोई है नहीं, अकेले ही हैं। तो ड्राइव भी करना, फिर मैं रो रही हूँ तो मुझे भी शांत कराना, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। आप सन्नाटा देख सकते हो, कोई भी दूर दूर तक नहीं था। थोड़ा डर भी लगता है, इतनी रात को घर से बाहर निकलो तो आना तो पड़ता ही, लेकिन और ठंड भी बहुत ज़्यादा लगने लग गई है। मेरे को इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी ना इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा लग रही थी। हमारा घर थोड़ा सा आउटर में है ना, तो भी बहुत ज़्यादा लगने भी लग गई है सुबह शाम की सर्दी। और मैं देखो कैसे बैठी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी इस टाइम पे मेरी। मेरी हालत हो रही है ना मेरी। आज पता आज में मेरे को कितने इंजेक्शन लगे थे। आज आए मेरे को 4 इंजेक्शन लग गए। तो सुबह 4 बजे मैं हॉस्पिटल से वापस आई थी, और रात को भी मैं फिर से हॉस्पिटल से वापस जा रही हूँ। अभी मैं फिर से हॉस्पिटल आई हूँ। तो आप लोग भी देख सकते हो कि मैं कितना हॉस्पिटल भाग रही हूँ। तो अभी मेरी तबीयत फिर बिगड़ गई थी, तो मुझे फिर आना पड़ा। और फिर मैंने यहाँ से दवाइयाँ ली, फिर से मुझे इंजेक्शन लगे, तब जाके फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुई और फिर मैं घर गई। तो कुछ इस तरीके से भी मेरे साथ हो रहा था, इसलिए कोई व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ मैं अभी। हेलो गाइस, अभी रात के 10 बज रहे हैं, और ये जो व्लॉग है ना, ये पता नहीं 3-4 दिन का व्लॉग हो रहा है। मैंने व्लॉग एंड नहीं किया था, सोचा एंड कर देती हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की इन दिनों। अभी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और पता है मुझे अब ऐसा लग रहा है कि किसी की तो बुरी नज़र लगी है मुझे और मेरे घर को, दोनों को। इतना ज़्यादा मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। डेली मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, डेली दवाइयाँ खा रही हूँ। आज तो मुझे एक दिन में 4 इंजेक्शन लग चुके हैं। 3 सुबह लगे थे 4 बजे, और एक मुझे अभी लग गया 8:30 साढ़े 8 बजे के टाइम। प्रॉब्लम ये है, मुझे ठंड लग रही है, फीवर जैसा फील हो रहा है, कड़वा मुँह रखा है, और स्किन प्रॉब्लम हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है। उसको शीत बोलते हैं, जो होते हैं ना सब जगह रेडनेस हो जाता है पूरी बॉडी में, वो हो रहा है। और कल 2 दिन से मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे इस जगह बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। कल तो सहन ही नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा था। तो कुछ ना कुछ अभी लगा हुआ है, जिसके कारण मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, इसीलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। और जो फेस्टिवल वाले ब्लॉग हैं वो भी पेंडिंग पड़े हुए थे, एडिट नहीं करने का मन नहीं कर रहा था। और जो अभी वाला इंजेक्शन लगा है, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, उस वाले रूम में बैठे बैठे मैं कब सो गई मुझे पता नहीं चला। फिर अभी उठ के मैं इधर आ गई, थोड़े से बर्तन साफ़ कर रही थी, किसी का फ़ोन आ गया तो बात करने लग गई, और मुझे नींद आ रही है फिर से। तो मैं पता अभी ज़्यादा जो कुछ भी रखा हुआ है ना बना हुआ, वो कुछ भी नहीं खा रही हूँ अभी, क्योंकि बिल्कुल खाने की तरफ से मन हट गया है। देख देख के इतना मन भर गया है ना, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। तो आज तो मैंने फुल डे मतलब रेस्ट ही किया है, सुबह से लेके अभी तक। काम तो किए हैं घर के, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं किया, ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया। तो ये चल रहा है, और इतना तो सर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। इस बार घर में जो मेन गेट है ना हमारा, उसको हमने बंद ही कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा आ रही है सामने से। चलिए इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। ये दोज भी इसी में है, पड़वा भी इसी में है,
और भी जो ये जो कुछ दिन निकले हैं ये भी इसी में ही है। अब कल से देखती हूँ नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी मैं अपना। अभी तक यही अपडेट थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। अगर मुझे बेटर फील होगा तो मैं ब्लॉगिंग करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। चलिए गाइस, बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट। मिलते हैं नए ब्लॉग में नए रूटीन के साथ। देखो टाइम क्या हो गया है, 10 बज रहे हैं। अभी खाना वगैरह कुछ भी नहीं हुआ हमारा, मैं कुछ बनाऊँगी।